इमरान खान को दोबारा फिर वो अदालत में पेश होना था, करना था, वो नहीं करने दिया गया और उसको वीडियो लिंक पे भी नहीं लिया गया, जबकि वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे और वो उनको देखना चाहते थे, इस्तकबाल करना चाहते थे। इसके क्या असरात मुरतब होंगे हुकूमत पर और पीटीआई पर? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालती निज़ाम को हुकूमत खुद नहीं चलने दे रही, हालांकि अदलिया का एक इस्तेहकाक है, किसी भी फर्द का भी ये इस्तेहकाक है कि उसे अदालत में पेश किया जाए, और ये अदालत का भी एक लिहाज से इस्तेहकाक है कि अदालत के सामने किसी भी फर्द को कि जिसका केस अदालत के सामने हो उसको पेश किया जाए। ठीक, ये कोई रियात नहीं है बल्कि निज़ाम का हिस्सा है और निज़ाम के हिस्से के तौर पे लिया जाए। अब ये कि अगर इंतज़ामी कोई मुश्किलात हों तो इंतज़ामी मुश्किलात पे काबू पाने के लिए हुकूमत के पास निज़ाम है, ज़राए हैं, उसको उन ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा, अब उसमें अगर वो ऑनलाइन की तरफ आते हैं तो इसको इतने सीगाए राज में रखना, एन वक्त पे लेके आना, ये कोई मुस्तहसन सूरत नहीं है और इसके लिए भी अदालत से बाकायदा इजाजत लेनी बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत खामखा एक खौफ की फिजा के अंदर मौजूद है, उसके बजाय अदलिया को शफाफ निज़ाम की तरफ आना चाहिए और चीजों को सामने रख के अभी फराज साहब, यहाँ पे साबिक वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म मियां अयूब बैठे थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उनका ये कहना है कि हम इमरान खान की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बाहर नहीं निकालते ताकि उनको लोग कत्ल ना कर दें, कोई जहर ना दे दें, इसलिए हम उनकी हिफाजत करते हैं। हिफाजत तो अल्लाह ताला ने करनी होती है, ये हिफाजत का निज़ाम तो सारी चीज़ों के बावजूद फिर धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला लोगों की हिफाजत करे, खुद हुक्मरानों की हिफाजत करे। चीज़ों को हिफाजत के नाम पर आप किसी के इस्तेहकाक को मुलतवी न करें और उससे उसको महरूम न करें। इब्राहिम साहब, आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? पंजाब में हो रहे हैं। वैसे तो इंतखाब का लफ्ज उस पर चश्मा करना खुद इंतखाब की एक नफी है। अभी तक तो वो सामने ही नहीं आया, उसको कमेटी के सपोर्ट किया गया, फिर उसको जानबूझ के मार्ज इल्तिवा में डाल रहे हैं, अदलिया में चैलेंज हो जाए और उस पे यानी ये क्या है कि 9 अफराद को हर यूनियन काउंसिल में जितवाया जाएगा, जीते नहीं जितवाया जाएगा और वो गुमनाम लोग होंगे, यानी उनका पार्टी में बाद में वो शामिल होंगे। अच्छा, अब उसके बाद वो शामिल करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद वही लोग जो हैं वो चुनेंगे, दीगर मेंबरान को वो लोग चुनेंगे, उसके अलावा वही लोग चेयरमैन को चुनेंगे। तो गोया कि सारा सिस्टम जो है वो एक लिहाज से मैनेज्ड होगा और उसको बनाया जाएगा पुलिस के जरिए से और इंतजामिया के जरिए से। अब इसमें हिस्सा लेना न लेना एक जैसा ही है, लेकिन हम लेंगे हिस्सा। यानी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, हम इनके सिस्टम को इस तरह से खुला नहीं छोड़ देंगे कि ये जो कुछ भी करें फिर उसके बाद इसलिए उसको छोड़ दिया जाए कि ये सब कुछ धांधली है। धांधली नजर आ रहा है, धांधली क्या धांधला है, लेकिन हमने इसको कराची सारा आपके सामने है, पूरा कराची आपने जीता, आपको मेयर नहीं बनने दिया गया। ठीक है, फिर भी हम यानी बतौर एहतजाज समझ लीजिए, लेकिन हम इनको खुला मैदान नहीं देना चाहते। हम नहीं समझते कि जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने खत भी लिखा बतौर सदर इंतखाबी सेल जमात इस्लामी कि जी आप ये मजाक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जमहूरियत के साथ, आईने पाकिस्तान के साथ एक खुला मजाक हो रहा है। ये क्या कानून बन रहा है? ये इससे पहले आपको पता है यहाँ बल्दियाती कवानीन खुद फौजी अदवार में जो बने हैं बल्दियाती कवानीन, उनको देख लें, वो बल्दियाती कवानीन इनसे 1000 दर्जे बेहतर हैं जो ये बना रहे हैं। ये जमहूरियत के नाम पर एक
ये थप्पा है। पिछले दिनों प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब का इंतकाल हो गया। उन्होंने पार्लियामेंट के लिए जमात इस्लामी की बुनियाद पर बहुत बड़ा काम किया। एक तो उनकी तरफ से मैं आपको अपनी वसादत से ताज़ियत पेश करता हूँ, और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो सेनेट में उन्होंने काम अदा किया था वो बहुत ही अच्छे इकदाम थे, उनकी बड़ी अच्छी रिजर्वेशन थी। हम इस सब को खराज तहसीन पेश करते हैं। आप भी ज़रा उनके बारे में बता दें कि उन्होंने कौन कौन से काम इतने अच्छे किए कि लोग उन्हें याद रखेंगे। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब की 93 साल उम्र थी। ठीक। शऊरी जिंदगी का कोई एक दिन भी उन्होंने जाया नहीं किया। सही। वो एक ऐसी तहरीकी शख्सियत थे जिन्होंने अपने कलम से, अपनी जबान से, अपनी फिक्र से, अपने नजरिए से दीन के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लामी नजरिए के लिए एक शानदार काम किया है उन्होंने। वो एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन थे और एक मिसाली शख्सियत थे। उन्होंने पाकिस्तान में बतौर वजीर के भी, बतौर सेनेटर और बतौर पार्लियामेंटेरियन ने एक ऐसा किरदार अदा किया। उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। उन्होंने ये जो अपनी तनख्वाहों के अंदर कई कई गुना बैठे हुए इजाफे कर देते हैं, उनके लिए उन्होंने एक मिसाल कायम की कि उन्होंने जितना अरसा यहाँ पर काम किया बतौर पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने अपनी तनख्वाह जो है वो नहीं ली, उसको भी उन्होंने सरकारी खजाने के अंदर माशाल्लाह ये बड़े अच्छे उनके काम थे। अच्छा, एक बात जो मैंने आपसे, अब जैसे कि गजा के बारे में आपने पूरे पाकिस्तान में रैली निकाली, जलसे किए, जुलूस किए, लेकिन मुझे उनमें सिराजुल हक साहब कहीं नजर नहीं आए। इस तरह जितने भी साबिक अमीर होते हैं आपके, वो फिर या तो रिटायर हो जाते हैं या वो घर को चले जाए, वो जमात भी छोड़ देते हैं। नहीं, सिराजुल हक साहब उम्रे पे गए हुए थे, इसलिए आपको नजर नहीं आए। वहां पे उन्होंने सऊदी अरब के अंदर वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उन्होंने शमूलियत की। फिर यहाँ आके वो दीर में, जहाँ उनका इलाका है, वहाँ वो प्रोग्रामों में, जमाती प्रोग्रामों में शामिल हुए। तो जमात कोई नहीं छोड़ता, जमात के अंदर रहते हैं। जमात के रुकन के तौर पे, कारकुन के तौर पे वो पूरे तरह भरपूर हिस्सा लेते हैं। मुझे ये बताइए, जितने भी जलसे जुलूस आपने गजा के बारे में किए, इसराइल के बारे में, उसका आउटपुट क्या है? और आपके तमाम उलमा इकराम ने फतवा भी दे दिया ये यानी कि इसराइल के खिलाफ निकला जाए जिहाद का। तो हुकूमत तो किसी तरफ आ रही रही, तो आप हुकूमत को कैसे राय रास्त पे लाएंगे? ना साहब, ये दबाव है, हुकूमत ही नहीं, हुकूमतों पे दबाव है। ये इतने बड़े पैमाने पे दुनिया भर में, यानी जमात इस्लामी भी, पाकिस्तानी भी, फिर दुनिया भर और कराची और लाहौर का जुलूस है, ये तो बहुत बड़ी एक मोहर है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अच्छा, इसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। फ्रांस में हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं। तो ये एक दबाव है, यानी और आलमी ज़मीर के लिए एक ताज़ियाना है कि भाई आप इस तरह से खुली छुट्टी जुल्म को दे रहे हैं, इसराइल को दे रहे हैं। और इसराइल का पुष्ट पनाह जो है वो अमेरिका है, उसको एक खुली छुट्टी दे रहे हैं कि वो इंसानी मजालम की इंतहा किए हुए हैं। किस गुनाह के क्या उनका गुनाह है, उन बच्चों का, उन औरतों का? किस जुर्म के अंदर उन पर बमबारी की जा रही है? किस जुर्म के अंदर उनको शहीद किया जा रहा है? और कितनी बेशर्मी के साथ कहा जा रहा है कि इलाका खाली करवाया जा रहा है ताकि मैं यहाँ पर तफरीह गाह बनाऊं। यानी कोई शर्म भी नहीं आती किसी को ये बात कहते हुए। साहब, मुझे आप ये बताएं, अब सारा गजा खत्म हो गया, फिलस्तीन खत्म हो गया, हमास को उन्होंने मार मार खत्म कर दिया, अब आप ये तहरीक चला रहे हैं, अब फायदा क्या इस तहरीक का? ना साहब, खत्म कुछ नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर इस तरह से जुल्म के जरिए से चीजें खत्म नहीं होती। बिलाखिर इसराइल ने खत्म होना है। ये एक नविश्ता दीवार है, ये अहादीस मुबारका के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। एक एक पत्थर ने, एक एक झाड़ी ने पुकारना है। ये वक्त आना है इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं मायूस इन हालात से, ये हालात ने पलटा भी खाना है। और ये भी होना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने
جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا ہے، وہ برسنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ حالات کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی یہ غزہ کے لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اللہ کے فضل و کرم۔ عمران صاحب میرا یہاں یہ کوشچن ہے کہ آپ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو ملا کر یہ غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں ایک کانفرنس، یہ میسیج نہیں بھیج سکتے؟ یہ بالکل مشترکہ ہماری تو مشترکہ ہی، ویسے تو ہماری ہر جو ریلی ہے ہم نے سب کو دعوت دی ہے، ہم تو سب کو ملانا وہ شامل نہیں ہوتے نا، دعوت تو آپ دیتے ہیں۔ چلے پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی یہ جو ایک قومی کانفرنس ہوئی تھی یہ سب پارٹیوں کی، تو ہم بھی شامل تھے، باقی بھی تھے، یہ اس کی کمی نہیں ہے۔ کمی اصل بات یہ ہے کہ حکومت خود ایکٹیو ہو اور یہ سمجھے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انہوں نے ہی ادا کرنی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔